जॉन ने 5 साल तक दिन रात मेहनत की, कभी इज्जत की परवाह की नहीं, लेकिन एक दिन उसे सच्चाई ने तोड़ दिया। बेटी तो बीमार थी ही नहीं और उसकी पत्नी एमिली असल में अमेरिका की सबसे अमीर कारोबारी फैमिली की वारिस निकली। पता चला एमिली ने 7 साल तक बेटी के साथ मिलकर यह झूठ सिर्फ इसलिए जिया ताकि वह देख सके कि जॉन उसे सच्चे दिल से चाहता है या नहीं। जॉन उस पल पूरी तरह टूट गया। तभी अस्पताल से फोन आया। 20 लाख रुपए का बकाया बिल तुरंत चुकाने को कहा गया। उसे याद आया कैसे वह हर बार झुककर डॉक्टर से कुछ दिनों की मोहलत मांगता रहा। उसने फोन काट दिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। घर लौटते वक्त उसने अस्पताल के कचरे के डिब्बे में वही पुरानी घड़ी देखी। वह पहली सैलरी से खरीदी थी एमिली के लिए। उसका दिल अंदर तक चुभ गया। तभी एमिली वहां पहुंची, उसे देखकर मुस्कुराई, बोली कि चलो बेटी से मिल लो। कमरे में जैसे ही जॉन गया, उसने देखा बेटी एमिली और एक हैंडसम शख्स रिचर्ड के पास बैठी है। बेटी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब एमिली ने कहा कि वो स्ट्रेंजर्स से शर्माती है, जॉन समझ गया उसे खुद अपने ही बच्चे से अजनबी बना दिया गया है। वह चुपचाप चला गया। एमिली उसके पीछे आई, पूछने लगी कि वह इतना ठंडा क्यों हो गया है। जॉन ने बस इतना कहा कि थोड़ा थक गया हूँ और उसे हल्का सा धक्का देकर चला गया। वो पुराने घर पहुंचा। हर कोने में झूठ और धोखे की यादें थी। उसने फौरन ब्रोकर को कॉल करके कहा, घर बेच दो, अंदर का सामान फेंक दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी दोपहर उसे बेटी की टीचर का फोन आया। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जरूर आइए। अंदर ही अंदर उसे अपनी बेटी की याद आई। सोचा कि यह आखिरी बार उसे देख ले। जब स्कूल पहुंचा, उसने बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटी ने हाथ झटक दिया और रिचर्ड की तरफ भागी। चिल्लाई, देखो ये है मेरे पापा। ये गंदा आदमी कौन है, इसे भगा दो। लोग बातें करने लगे। कोई कह रहा था ये उसका बाप नहीं, शायद किडनैपर हो। रिचर्ड ने भी सबको शांत करने के बजाय कहा, वो तो बस एक कफन उठाने वाला है, उसे छोड़ दो। हर कोई उसे तिरस्कार से देखने लगा।